Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, आज हम पढ़ेंगे 100 प्लस इंग्लिश सेंटेंसेस। सीखिए पूरी इंग्लिश आसानी से। हम आज पढ़ेंगे रोज बोले जाने वाले छोटे बड़े वाक्य। देर आर सम यूजफुल सेंटेंसेस टू स्पीक इंग्लिश विथ हिंदी। सो लेट्स लर्न इंग्लिश विथ हिंदी एंड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। लाइक कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जैसे कि आपको नया लेक्चर अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो ऑल डियर व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टू लर्न 100 प्लस इंग्लिश सेंटेंसेस। शुभ प्रभात या फिर नमस्ते, हम मॉर्निंग में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। सो इन इंग्लिश हाउ वी ग्रीट ईच अदर? गुड मॉर्निंग। सो हम एक दूसरे को मॉर्निंग में क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। अगर आपको कहना है कि उठ जाओ, उठ जाओ, तो आप क्या कहेंगे? गेट अप या फिर आप कहेंगे वेक अप। अगर आपको कहना है कि शुभ प्रभात या फिर नमस्ते दादाजी, सो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। अगर आपको दादी जी से कहना है तो यू कैन से गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। एक बहुत ही मजेदार चीज है कि आप अपने दादाजी है या फिर नाना जी है, उनके लिए इंग्लिश में सिर्फ एक ही वर्ड है। व्हाट इज दिस? ग्रैंडपा। सो आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। सो ये ध्यान में रखिएगा, दादाजी हो या फिर नाना जी हो, आप एक ही वर्ड यूज करेंगे ग्रैंडपा, और दादी हो या फिर नानी हो सो उनके लिए भी एक ही वर्ड है, दैट इज ग्रैंडमा। सो गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा या फिर गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा, इस तरह से आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। अपना बिस्तर बनाओ कहने के लिए आप कहेंगे मेक योर बेड, मेक योर बेड, मेक योर बेड। अपने दांतों को ब्रश करें, आप कैसे कहेंगे? ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। नहा लो या फिर नहा लीजिए कहने के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? दैट इज टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ कहने के लिए आप क्या कहेंगे? गेट ड्रेस्ड अप, गेट ड्रेस्ड अप। नाश्ता करो या फिर नाश्ता कर लीजिए, आप कहेंगे हैव ब्रेकफास्ट, हैव ब्रेकफास्ट। स्कूल जाओ, हम कैसे कहेंगे? गो टू स्कूल। काम पर जाओ, हम इंग्लिश में कहेंगे गो टू वर्क। समय पर आओ, समय पर घर वापस आ जाओ कहने के लिए आप कहेंगे कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। सो माय ऑल डियर व्यूअर्स, हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल में अगर आप चैनल को विजिट करते हो सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेलिस्ट विच वी हैव मेड। सो यहाँ पर देखिए कि डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का हमने प्लेलिस्ट बनाया है और इसमें टोटल वीडियोस 12 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ वर्ड सेंटेंसेस जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगे। सो वी हैव एक्सप्लेन ऑल द सेंटेंसेस इंग्लिश विथ हिंदी, बहुत ही आसानी से हमने पढ़ा है। लाइक दिस वी हैव अपलोडेड क्लास 1 to क्लास 12 इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज। सो वो भी आप चेक कर सकते हो अगर कोई आपके पहचान के स्टूडेंट्स हैं और दे आर फ्रॉम क्लास 1 to क्लास 12 तक वो पढ़ाई कर रहे हैं, सो उनके लिए हमने ये टेक्स्ट बुक सीरीज लॉन्च किया है। सो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ प्लेलिस्ट। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये 4 का ही स्क्रीनशॉट लिया है, बट अगर आप चैनल पे विजिट करते हो so आपको बाकी के भी लेक्चर्स के प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अल्फाबेट ए से लेके जेड तक मैंने यहाँ पर डिक्शनरी के जो सेशंस है वो अपलोड किए हैं। सो आई हैव अपलोडेड ऑल द डिक्शनरी वर्ड्स इन इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। सो हर एक वर्ड का आपको हिंदी एंड मराठी में भी मीनिंग मिल जाएगा विथ प्रोनाउंसिएशन। सो डिक्शनरी के हमारे प्लेलिस्ट को आप जरूर विजिट कीजिएगा, जो आपका बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलपमेंट करने के लिए मदद करेगा। सो चलिए आगे का लेसन हम आगे का सेंटेंस हम देखते हैं। शुभ दोपहर या फिर नमस्ते, दोपहर के टाइम में हम एक दूसरे को इंग्लिश में ग्रीट कैसे करेंगे? वी कैन से गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप कहेंगे दोपहर का भोजन कर ले या फिर दोपहर का खाना खा लीजिए, इसके लिए हम कहेंगे हैव लंच। लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन। आगे हम बताएंगे कि अपने कपड़े धो लो, अपने कपड़े धो लो कहने के लिए आप कहेंगे वॉश योर क्लोथ्स, वॉश योर क्लोथ्स। और अगर आपको कहना है कि कपड़े को इस्त्री कर लो, कपड़ों को इस्त्री कर लो, तो आप कहेंगे आयरन द क्लॉथ्स, आयरन द क्लॉथ्स। देन
फर्श पर झाड़ू लगा लो कहने के लिए क्या आप कहेंगे? स्वीप द फ्लोर, स्वीप द फ्लोर। खिड़कियां साफ करो या फिर खिड़कियां साफ कर लीजिए कहने के लिए आप कहेंगे क्लीन द विंडोज, क्लीन द विंडोज। इसी तरह से अगर आपको कहना है कि दरवाजा साफ कर लो तो आप कहेंगे क्लीन द डोर्स, क्लीन द डोर्स। आगे हम देखेंगे बर्तन साफ करो या फिर बर्तन साफ कर लो कहने के लिए हम कहेंगे डू द डिशेस या फिर वॉश द डिशेस। देन कुत्ते को खाना खिलाओ, ये कहना है तो आप क्या कहेंगे? फीड द डॉग। अगर बिल्ली को खाना खिलाए ना तो यू कैन से फीड द कैट। शुभ संध्या या फिर नमस्ते, शाम के समय पे आप एक दूसरे को इंग्लिश में ग्रीट कैसे करेंगे? गुड इवनिंग। आप क्या कहेंगे? गुड इवनिंग। लाइक दिस, अगर आपको रात का खाना खाने के लिए किसी को कहना है सो यू कैन से हैव अ डिनर। सो डिनर का मतलब होता है रात का खाना, लंच का होता है दोपहर का खाना। ध्यान में रखिएगा ये डिफरेंस। आगे बढ़ेंगे हम। चलो घूमकर आते हैं, चलो घूमकर आते हैं कहने के लिए आप क्या कहेंगे? लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक। शुभ रात्रि, रात के समय आप एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हो? गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, इस तरह से आप कहेंगे। बोलो, अगर आपको किसी को कहना है कि बोलो तो यू कैन से स्पीक अप, स्पीक अप, इस तरह से आप कहेंगे। आ जाओ मीन्स कम ऑन, आ जाओ कहने के लिए आप कहेंगे कम ऑन। उदास मत हो, उदास मत हो कहना है तो यू कैन से डोंट बी सैड, डोंट बी सैड। शर्माओ मत, ऐसा अगर आपको कहना है तो यू कैन से डोंट बी शाय। चिंता मत करो, अगर ऐसा कहना है चिंता मत करो सो यू कैन से डोंट वरी। बुरा मत मानना, अगर ऐसा कहना है तो यू कैन से डोंट माइंड। पता नहीं, अगर आपको कुछ पता नहीं है सो यू कैन से आई डोंट नो, आई डोंट नो। मैं जानता हूं, अगर कोई चीज आपको पता है तो यू कैन से यस आई नो, आई नो। आप कैसे हैं, अगर आपको किसी को पूछना है कि वे कैसे हैं सो यू कैन आस्क इन इंग्लिश हाउ आर यू, हाउ आर यू। अगर आपको किसी ने हाउ आर यू पूछा तो आप जवाब क्या देंगे? सो यू कैन आंसर देम आई एम फाइन, आई एम फाइन। मैं कर सकता हूँ, इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई कैन, आई कैन। मैं कर सकता हूँ को आप कैसे कहेंगे? आई कैन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो अगर किसी को कहना है सो यू कैन से यूज योर ब्रेन। तमीज से बात करो या फिर तमीज से बात कीजिए कहने के लिए आप इंग्लिश में कहेंगे बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। नीचे आओ या फिर नीचे आ जाओ कहने के लिए आप कहेंगे कम डाउन। ऊपर जाओ कहने के लिए आप कहेंगे गो अपस्टेयर्स। मुझसे पूछे, मुझसे पूछे यानी कि आस्क मी। रहने भी दो, इट मीन्स फॉरगेट इट, फॉरगेट इट का मतलब होता है रहने भी दो। धीरे बोलो, धीरे बोलो कहने के लिए आप क्या कहेंगे? स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। खुश रहो कहने के लिए आप कहेंगे बी हैप्पी, बी हैप्पी ऑलवेज या फिर ऑलवेज बी हैप्पी, सदा खुश रहो। ध्यान रहे कहने के लिए आप कहेंगे बी केयरफुल। पहले यानी कि बिफोर। के बाद के इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? आफ्टर। बाद में कहने के लिए आप कहेंगे आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स। क्यों नहीं, अगर आपको कहना है कि क्यों नहीं सो यू कैन से व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। एक मोड़ ले लो, अगर आप किसी को बता रहे हो कि आगे जाके आपको एक मोड़ लेना है सो यू कैन से टेक अ टर्न, टेक अ टर्न। वास्तव में या फिर सच में कहने के लिए आप कहेंगे इंडीड, इंडीड। इसे ले लो, कहना है आपको इसे लो या फिर इसे ले लो सो यू कैन से टेक दिस, टेक दिस।
पुनः प्रयास करें या फिर पुनः प्रयत्न करें कहने के लिए हम कहेंगे ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। पुनः प्रयास करें कहने के लिए हम कहेंगे ट्राई अगेन। कुछ समय बाद कोशिश करें, कुछ समय बाद कोशिश करें कहने के लिए हम कहेंगे ट्राई आफ्टर सम टाइम, ट्राई आफ्टर सम टाइम। मुझे बुखार हो गया है, अगर आपको बुखार है तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आई हैव गॉट अ फीवर या फिर आई हैव गॉट अ टेम्परेचर। कोई भी फीवर या फिर टेम्परेचर दोनों का भी मीनिंग होता है बुखार, सो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ फीवर। अगर आपको कहना है कि आपके गले में खराश है, सो आप कहेंगे आई हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव अ सोर थ्रोट। अगर आपको कहना है कि आपके सिर में दर्द है तो आप कहेंगे आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं बीमार, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत बिगड़ रही है और आपको किसी को बताना है, आपके पेरेंट्स या फिर फैमिली फ्रेंड्स को, सो यू कैन से आई हैव बीन फीलिंग सिक, आई हैव बीन फीलिंग सिक। मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसा अगर आपको बताना है तो आप कह सकते हो माई जॉइंट्स आर एकिंग, माई जॉइंट्स आर एकिंग। अगर आपको कहना है कि मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, सो आप कह सकते हो आई हैव बीन फीलिंग वेरी टायर्ड, आई हैव बीन फीलिंग वेरी टायर्ड। इसका मतलब है मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको इंग्लिश में बताना है तो आप कहेंगे आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अगर आपको कहना है कि मुझे मधुमेह है, सो आप कह सकते हैं आई एम डायबिटिक, आई एम डायबिटिक। अगर आपको कहना है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो आप कहेंगे आई एम इन लॉट ऑफ पेन, आई एम इन लॉट ऑफ पेन। मुझे एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है, मुझे एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है कहने के लिए हम कहेंगे आई एम एलर्जिक टू एंटीबायोटिक, आई एम एलर्जिक टू एंटीबायोटिक। मुझे सर्दी खांसी है कहना है तो आप कैसे कहेंगे? आई हैव कोल्ड एंड कफ, कोल्ड का मतलब होता है सर्दी, कफ का मतलब होता है खांसी, सो आप कह सकते हैं आई हैव कोल्ड एंड कफ। यह कितने का है? सपोज आप मार्केट में गए, कुछ खरीद रहे हैं, तो आप कैसे पूछेंगे इंग्लिश में? हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस। अगर आपको किसी से मदद लेनी है, सो आप कहेंगे, अगर आपको ऐसा कहना है कि कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, सो इंग्लिश में आप कहेंगे कुड यू हेल्प मी प्लीज, कुड यू हेल्प मी प्लीज। यह बहुत महंगा है, अगर कोई प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि बहुत महंगा है, सो इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स वेरी एक्सपेंसिव, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको कहना है कि यह सच में बहुत सस्ता है, सो आप कहेंगे दैट्स रियली अफोर्डेबल या फिर दैट्स रियली चीप। यह बहुत महंगा है कहने के लिए हमने क्या यूज किया? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको कहना है कि मुझे यह पसंद है, सो आप कह सकते हो आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन। अगर आपको कहना है क्या आपके पास रिफंड पॉलिसी है, सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, रिफंड का मतलब होता है कि अगर आप कहीं से कुछ प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, अगर आपने वो रिटर्न किया तो आपको उसमें उसका जो रिफंड है, जो पैसा, जितना पैसा देके आपने खरीदी किया, वो पैसा आपको वापस मिलना। रिफंड यानी आपके पैसे आपको वापस मिलना। क्या आपके पास रिफंड पॉलिसी है? इसको इंग्लिश में आप कहेंगे डू यू हैव रिफंड पॉलिसी, डू यू हैव रिफंड पॉलिसी। क्या यह गारंटी वारंटी के साथ आता है? नॉर्मली जब आप मार्केट में जाते हो तो आप यह वर्ड यूज ही करते हो कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या होती है, गारंटी या फिर वारंटी होती है। सो यू कैन आस्क इन इंग्लिश दैट इज डज इट कम विथ गारंटी और वारंटी, डज इट कम विथ गारंटी और वारंटी। क्या आपके पास यह दूसरे रंग में है? अगर आपको कोई आपने ड्रेस देखा है या फिर कोई प्रोडक्ट देखा है, अगर आपको दूसरे कलर में चाहिए, सो इंग्लिश में हम कहेंगे वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर, would you have this in another color? मैं इसे ले जाऊंगा कहना है तो आप इंग्लिश में सिंपल वे में कहेंगे I will take it, I will take it। नहीं, मैं बस देख रहा हूँ, धन्यवाद, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे No, I'm just looking, thanks। क्या मैं अपने बैग यहाँ छोड़ सकता हूँ? अगर आपको आपके बैग किसी के पास छोड़ने, किसी दुकान में, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में?
Could I leave my bags here? Could I leave my bags here? मैं इसे कृपया वापस करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई चीज वापस करनी है तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस प्लीज। रिटर्न का मतलब होता है वापस कर देना। सो यू कैन से आई वुड लाइक टू रिटर्न दिस प्लीज। क्या आपके पास मूल रसीद है? ओरिजिनल बिल अगर आप मांग रहे हो तो आप इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव द ओरिजिनल रिसिप्ट? डू यू हैव द ओरिजिनल रिसिप्ट? चेंजिंग या फिर फिटिंग रूम कहाँ है? अगर आप कपड़े की दुकान में गए हो, शॉप में गए हो, अगर वहां पर मोस्टली ट्रायल रूम्स रहते हैं तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? वेयर इज द चेंजिंग और फिटिंग रूम? वेयर इज द चेंजिंग और फिटिंग रूम? आपकी दुकान खुलने का समय क्या है? What are your shop opening hours? What are your shop opening hours? क्या यह मुझ पर अच्छा लगता है? Does it suit me? Does it suit me? अगर आपको कहना है कि हाँ आपको पैसे देने हैं, मैं पैसे देना चाहती हूँ या फिर मैं भुगतान करना चाहता हूँ चाहती हूँ, इसके लिए इंग्लिश में एक सेंटेंस है दैट इज आई वुड लाइक टू मेक पेमेंट। आई वुड लाइक टू मेक पेमेंट। हिलना मत, आपको कहना है हिलना मत, सो यू कैन से डोंट मूव। डोंट मूव। तुम मजे करो। तुम मजे करो यानी कि एंजॉय योरसेल्फ। एंजॉय योरसेल्फ। मेरे पीछे आओ या फिर मेरे पीछे आ जाओ कहने के लिए आप कहेंगे फॉलो मी। फॉलो मी। मुझे माफ कर दो। अगर आपको किसी से माफी मांग रहे हो तो आप कहेंगे फॉरगिव मी। फॉरगिव मी। भगवान आपका भला करे। अगर आप दुआ देते हो तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। यह आप पर निर्भर है। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट्स अप टू यू। इट इज या फिर इट्स अप टू यू। चुप हो जाओ कैसे कहेंगे? शट अप। मेरे साथ आइए, इसे हम कैसे कहेंगे? कम विथ मी। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, इसे हम कहेंगे आई एडमायर यू। आई एडमायर यू। या फिर आप कहेंगे आई अप्रिशिएट, यानी इसका अर्थ भी होता है कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैं समझ गया, इसे हम कैसे कहेंगे? आई गॉट इट। आई गॉट इट। मुझे आशा है, इसे कहने के लिए आप कहेंगे आई होप सो। आई होप सो। मैं व्यस्त हूँ। अगर आपको किसी को कहना है कि आप किसी काम में बिजी है, व्यस्त है, तो यू कैन से आई एम बिजी। आई एम बिजी। मैं सहमत हूँ, इसे हम कहेंगे आई अग्री। आई अग्री। अगर आप सहमत नहीं है तो आप कहेंगे आई डोंट अग्री। आई डोंट अग्री। मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो यू कैन से आई फील गुड। आई फील गुड। मुझे पता नहीं है, इसे हम कहेंगे आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। मुझे पता नहीं है हम कैसे कहेंगे? आई हैव नो आइडिया। चलो मिलते हैं, इसे क्या आप कहेंगे? लेट्स कैच अप। लेट्स कैच अप। कोई बात नहीं, इसे आप कहेंगे नेवर माइंड। नेवर माइंड। So, my all dear viewers, my students, my friends, so आप सबको आज का सेशन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पर जो सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब, उस बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल में आपको इंग्लिश से रिलेटेड how to learn English with Hindi, how to learn English with Marathi and also all dictionary related जो lectures है, उसी के साथ हमने क्लास 1 to क्लास 12 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक सीरीज, मराठी टेक्स्ट बुक सीरीज, बाकी के भी सब्जेक्ट्स हमने पढ़ाना शुरुआत किया है। सो ऑल मटेरियल्स इज अवेलेबल इन आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। सो हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका आज का सेशन कैसा लगा, और नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट कंटेंट, कौन से कंटेंट पे आपको वीडियोस चाहिए हाउ टू लर्न इंग्लिश विथ हिंदी में। सो दिस इज द सेशन 100+ इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प होगी इंग्लिश सीखने में। सो लर्न इंग्लिश विथ हिंदी एंड स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली एंड फ्लुएंटली। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, family, friends. Thank you so much and bye bye.